देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, क्योंकि इस बुलेटिन में हमारी नजर रहेगी 3 बड़ी खबरों पर। जहां पहली खबर असम से जुड़ी हुई है, जहां असम में हिंसक झड़पें सामने आ रही हैं और उसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है, इस खबर के बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, 3 खबरें। जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, दूसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी और एक बार फिर से टारगेट किया गया है एक हिंदू परिवार के घर को, वो उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। तीसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी, जहां पाकिस्तान में बवाल एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इमरान खान की बहनें ये आरोप लगा रही हैं कि उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। इमरान खान से 8 फरवरी तक का समय दिया गया है, कि ये कहा गया है कि 8 फरवरी तक मिलने नहीं दिया जाएगा। तो ये 3 खबरें जिस पर इस खास में हमारी नजर रहेगी कि आखिर असम के कार्बी आंगलोंग में किस तरीके से हिंसा हुई है और इस हिंसक झड़प में कितने लोग घायल हुए हैं, क्या स्थिति अभी बनी हुई है, प्रशासन कैसे इस स्थिति को कंट्रोल कर रहा है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो बांग्लादेश में क्योंकि दीपू चंद्र दास की हत्या के साथ ही लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर देश भर में आक्रोश की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके बारे में भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो वहीं पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान क्योंकि अडयाला जेल के अंदर बंद हैं, ऐसे में उनकी बहनें लगातार रावलपिंडी में जहां एक तरफ प्रदर्शन कर रही हैं, तो साथ ही साथ ये आरोप भी लगा रही हैं कि उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, खास तौर से इमरान खान से। तो इन्हीं खबरों पर खास नजर हमारी रहेगी और देखिए, क्योंकि चर्चा करेंगे आगे विस्तार से इन खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। असम के कार्बी आंगलोंग में फिर भड़की हिंसा, लगातार दूसरे दिन हिंसा में 2 लोगों की मौत, 38 पुलिसकर्मी समेत 45 लोग घायल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला जारी, चिटगांव में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के कई घर जलाए, 8 लोगों को जिंदा जलाने की साजिश। अंतरिक्ष में इसरो ने रचा इतिहास, इसरो ने LVM-3 M6 रॉकेट किया लॉन्च, सैटेलाइट हुआ लॉन्च। कल पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, कल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण, पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। दिल्ली में 6 थर्मल पावर प्लांट्स पर बड़ी कार्रवाई, CAQM ने पावर प्लांट्स को जारी किया नोटिस। CAQM ने कहा प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। और अब खबरों का जिक्र करेंगे विस्तार से, जहां असम के पहाड़ी जिलों कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में बेदखली के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है, जहां अशांत कार्बी आंगलोंग जिले में प्रदर्शनकारियों के 2 गुटों के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क उठी है, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 38 पुलिसकर्मियों सहित 45 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। तो हिंसक संघर्ष के बाद असम सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर दोनों जिलों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि सरकार ने बेदखली के मुद्दे पर दोनों जिलों में नए सिरे से हिंसा भड़कने के मद्देनजर यह कदम उठाया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वे पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में जारी हिंसा पर कड़ी
नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं पश्चिम कार्बी आंगलॉन्ग में स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूं। तो देखिए, लगातार दूसरे दिन भी हिंसा असम की सड़कों पर देखने को मिली है। 2 गुट आमने सामने आए हैं और इसमें कई पुलिसकर्मी भी देखे घायल हुए हैं। 2 लोगों की मौत अभी तक सामने आई है। तो कार्बी आंगलॉन्ग में हिंसा भड़की है और इस हिंसा को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे दिन भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई। करीब 38 पुलिसकर्मी समेत बताया जाए 45 लोग घायल हुए हैं इस हिंसा में। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद कर दी गई हैं कि हिंसा जो है वो और ज्यादा उग्र ना हो, क्योंकि 2 गुटों के बीच ये लड़ाई है। और देखिए, जब 2 गुटों की लड़ाई होती है तो जो मंजर होता है वो बेहद ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मणिपुर में हम लोगों ने स्थिति देखी ही है और ऐसे में असम में भी 2 गुट आमने सामने आए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि नजर बनी हुई है। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। चटगांव में हिंदुओं के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। आगजनी का वीडियो भी सामने आया है जिसमें हिंदुओं के घर जलते हुए दिख रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि जिस वक्त घरों में आग लगाई उस वक्त लोग सो रहे थे। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने घरों के दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया ताकि लोग भाग ना सके। चटगांव में 8 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग पिछले हिस्से की लकड़ियों को काटकर किसी तरह जान बचाने में कामयाब हो गए। इस आगजनी में 2 घर जलकर खाक हो चुके हैं। घर के अंदर रखा हुआ सारा सामान जल गया है। अभी तक किसी कट्टरपंथी के खिलाफ एक्शन की भी कोई खबर नहीं है। दीपू दास की लिंचिंग के बाद से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हो गए हैं, क्योंकि दीपू चंद्र दास की निर्ममता के साथ हत्या की जाती है। उसके बाद घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है, और वो भी ऐसे समय जब वहां पर उस घर के अंदर लोग सो रहे होते हैं। घर को बाहर से बंद कर दिया जाता है और उसके बाद आग के हवाले कर दिया जाता है। तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है और ऐसे में एक के बाद एक जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, उन पर जुल्म ढा रहे हैं। जहां बांग्लादेश में हिंदू परिवार पर अब हमला किया गया है, जहां दीपू चंद्र दास की हत्या सभी ने देखी, वो तस्वीरें हर कोई देखकर सहम गया कि दीपू चंद्र दास की कितनी निर्ममता के साथ भीड़ ने हत्या की। अब चटगांव में एक हिंदू परिवार के घर में आग लगा दी गई है, यह भी जानकारी मिल रही है। यानी कि हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं वहां के कट्टरपंथी लोग। तो आग में जलकर पालतू जानवरों की मौत हो गई है। सोचिए, वहां पर क्योंकि आग के हवाले किया गया है पूरे घर को और बाहर से घर बंद कर दिया गया, उसके बाद उसमें आग लगाई गई है ताकि लोग भागने में कामयाब ना हो पाए। तो आग में जलकर पालतू जो लोग थे, पालतू जो जानवर थे, उनकी मौत हो गई है। तो परिवार ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। तो ये स्थिति है, लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जहां बंगाली में लगे बैनर में हिंदुओं को खुलेआम धमकी भी दी जा रही है। तो बांग्लादेश के अंदर ये स्थिति हो गई है, जहां पर वहां पर माइनॉरिटी में क्योंकि हिंदू है, ऐसे में उस पर जुल्म ढाया जा रहा है। सरेआम खुलेआम बैनर लगाए जा रहे हैं जिसमें धमकी दी जा रही है हिंदुओं को खास तौर से। तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर वहां पर नजर आ रहे हैं और सरेआम क्योंकि मॉब लिंचिंग होती है और एक हिंदू युवक को बेरहमी से मार दिया जाता है, वो तस्वीरें भी सभी ने देखी। तो पोस्टर लगाकर आखिरी वार्निंग दी गई है। तो देखिए ये किस तरीके से वहां पर कट्टरपंथी जो हैं अपने हाथ में ये पूरा देश लेते हुए नजर आ रहे हैं, हिंदुओं पर नजर रखी जा रही है। तो देखिए लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं बांग्लादेश के अंदर। और अब बढ़ेंगे आगे, जहां उस्मान हादी के भाई का यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप सामने आया है। यूनुस ने कराई है मेरे भाई की हत्या, हादी का भाई। तो चुनाव टालने के लिए यूनुस सरकार ने हत्या कराई है।
तो ये बड़ा बयान सामने आया है उस्मान हादी के भाई का, जहां अंतरिम यूनुस सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে, আজ হোক 10 বছর পরে হোক, বিচারের কাঠগড়ায় আপনাদেরকে দাঁড়াতেই হবে। আপনারা যদি মনে করেন আর 2 মাস পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে চলে যাবেন, বিদেশে চলে যাবেন, মনে রাখবেন এই দেশের জনতা আপনাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। তাই সরকারকে অনুরোধ করব, দ্রুত খুনিদেরকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করুন। নির্বাচনের পরিবেশকে যাতে বিঘ্ন না হয়, খুনির বিচার করুন। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারাই এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন, তা আমরা কখনোই হতে। तो देखिए बांग्लादेश की जो स्थिति है, चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ब्रह्मदीप अलूने जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप जी, बहुत स्वागत आपका। और देखिए बांग्लादेश की स्थिति के बारे में हम दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि जहां पर एक तरफ हादी की हत्या का जिम्मेदार अंतरिम यूनुस सरकार को बताया जा रहा है, हादी का भाई ही इस तरीके के आरोप लगा रहा है, तो लगातार हिंदुओं को टारगेट भी किया जा रहा है, क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। दीप चंद्र दास की जिस प्रकार से हत्या हुई है, उससे पता चलता है कि कट्टरपंथियों के कितने प्रभाव में देश गिर गया है। लेकिन उसके बाद जब पिछली रात को बांग्लादेश में एक घर में आग लगा दी गई बाहर से दरवाजा लगाकर, और दूसरे दरवाजे से लोगों को भागना पड़ा, इसका मतलब यह है कि हिंदुओं को किसी कीमत पर बांग्लादेश से कट्टरपंथी भगा देना चाहते हैं, और मोहम्मद यूनुस सरकार उनकी सुरक्षा करने में बुरी तरीके से नाकाम रही है। तो मोहम्मद यूनुस यदि ऐसा बर्ताव करते हैं तो इसका मतलब यह भी है इस देश के जो 1.5 करोड़ हिंदू हैं, उनका भविष्य क्या होगा। और यदि यही हालात रहे तो फिर जो कट्टरपंथी है उनके पूरे प्रभाव में पूरा देश आ जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। तो यह समय बांग्लादेश में बहुत खतरनाक है। कानून व्यवस्था की स्थिति अस्त व्यस्त है, पुलिस के नियंत्रण में यह देश बचा नहीं है, और सेना क्या कर रही है यह कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुल मिलाकर हालात बहुत खराब है। बिल्कुल ब्रह्मदीप जी, लेकिन देखिए अंतरिम यूनुस सरकार पर भरोसा किया गया था कि स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आएगी जुलाई विद्रोह के बाद, लेकिन स्थिति तो अब तो और ज्यादा बदतर होती हुई नजर आ रही है, तो विफल समझा जाए? बिल्कुल, देखिए मोहम्मद यूनुस विफल हो गए हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता नहीं तो यह देश ऐसा जलता नहीं। लोगों ने शेख हसीना को सरकार से इसलिए हटाया था क्योंकि वो देश को एक अलग प्रकार से चाहते थे, तानाशाही सरकार की समाप्ति चाहते थे। लेकिन मोहम्मद यूनुस के आने से तो कट्टरपंथी तत्वों ने पूरी तरीके से देश की जो वैधानिक व्यवस्था उनको हायर कर लिया। पाकिस्तानी तत्व उस देश में आ गए, पाकिस्तानी कट्टरपंथी वहां पर आकर भाषण दे रहे, पाकिस्तान की सेना के अधिकारी वहां पर आ रहे हैं। बांग्लादेश अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान कहना चाहता है। तो यह स्थिति तो ठीक वैसी ही है जैसे कि ईस्ट जो पाकिस्तान 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, उसके पहले बांग्लादेश नहीं बनने के पक्ष में जो कट्टरपंथी खड़े थे, ऐसा लगता है कि वो 50 सालों के बाद वो कट्टरपंथी एक बार फिर मजबूत स्थिति में पहुंच गए। और यदि मोहम्मद यूनुस अपने देश में हिंसा को रोक नहीं पाते, अपने देश में कट्टरपंथियों के प्रभाव को रोक नहीं पाते, यदि ठीक तरीके से चुनाव नहीं करवा पाते, तो फिर वो एक विफल जो है राष्ट्राध्यक्ष। और आपने देखा हादी के भाई ने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि यूनुस सरकार ने इसलिए हत्या करवा दी हादी की क्योंकि वो देश में चुनाव को टालना चाहती है। जाहिर सी बात है मोहम्मद यूनुस किसी कीमत पर पद पर बने रहना चाहते हैं, और वो एक वैसे विफल राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहते हैं जो बांग्लादेश को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहते हैं। बिल्कुल, और देखिए अब क्योंकि हिंदुओं के ऊपर जो वहां पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर अब भारत में भी विरोध दर्ज कराया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार आक्रोश में है कि आखिर हिंदुओं के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या भारत सरकार इंटरवीन करेगी इस पूरी सिचुएशन में? देखिए भारत के नियंत्रण में बांग्लादेश है। 94% जो बांग्लादेश की सीमा है वो भारत से लगती है। भारत के बिना तो देश सांस भी नहीं ले सकता। हमारे यहाँ से अभी देखिएगा तमाम दबाव के बावजूद मोहम्मद यूनुस चावल बुलवा रहे हैं भारत से। उसके साथ ही साथ बिजली कहाँ से जाती है? भारत से जाती है। तो इस देश का कोई भविष्य नहीं है। और ऐसे में बांग्लादेश की जो स्थिति है
उस स्थिति में कट्टरपंथी भले ही पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाते रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान साजो सामान लेकर बांग्लादेश आ जाएगा, क्योंकि भारत सबसे नजदीकी है, भारत सबसे पड़ोसी है, भारत के नियंत्रण में है सारी चीजें, और भारतीय सेना किसी भी वक्त जाकर बांग्लादेश को अपने प्रभाव में ले सकती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सेना और भारत की सेना के बहुत अच्छे संबंध है। भारत कूटनीतिक तौर पर दबाव बढ़ा रहा है। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भारत में एक प्रदर्शन हुए, तो भारत में तो प्रदर्शन होना ही चाहिए, क्योंकि आप सोचिए कि वहां पर 1-1.5 करोड़ जो हिंदू है, वो उन लोगों के साथ ऐसा वहां पर बर्ताव हो रहा है, जबकि बांग्लादेश की आबादी से ज्यादा तो भारत में मुसलमान रहते हैं। तो क्या हमारे यहाँ पर ऐसा होता है? यदि आपको पड़ोसी देश में दबाव बनाना है तो निश्चित तौर पर विरोध प्रदर्शन करना होगा, और वही विरोध प्रदर्शन, वही लोगों की भावनाएं अब भारत के विभिन्न शहरों में और भारत की विभिन्न सड़कों पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी हिंदू हैं, उनका रखवाला आखिर कौन होगा, कैसे होगा, ये देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा अलूने जी, लौटूंगी आपके पास और ज्यादा विश्लेषण आपसे समझूंगी स्थितियों का। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अरे पेट सफा और रोग दबा एक ही जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और अब बात पाकिस्तान की, जहां एक बार फिर इमरान खान की बहनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इमरान खान की बहन अलीमा खान, नौरीन खान, नियाजी और उज़मा खान ने रावलपिंडी के फैक्ट्री नाका इलाके में धरना दिया है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने जेल में इमरान खान से मुलाकात पर 8 फरवरी तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के बाद इमरान की बहनों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, जो देर रात तक चला है। इस दौरान वाटर कैनन से बचने के लिए इमरान की बहन अलीमा खान प्लास्टिक की सीट पहने भी नजर आई हैं। तो देखिए, उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो प्लास्टिक की ये शीट और इसमें उनकी बहनें प्रदर्शन कर रही हैं। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त जेल में बंद हैं और इसको लेकर उनकी बहनें लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। तो हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी लगातार बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ब्रह्मदीप जी, पाकिस्तान की भी स्थिति कुछ खासा ठीक नहीं है और इमरान खान का तो भविष्य बहुत ही ज्यादा अंधकार में नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी बहनें प्रदर्शन कर रही हैं, मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। ये बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान की जो राजनीति वो बहुत अहम मोड़ पर है, क्योंकि आसिम मुनीर जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बावजूद अपने आप को उन्होंने फील्ड मार्शल बना लिया है और वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि चूंकि शहबाज शरीफ जो है वो एक कमजोर सरकार है, ये वो सरकार है जिसको पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया ही नहीं था। तो आपने एक ऐसी पार्टी, तहरीक इंसाफ पार्टी, इमरान खान की पार्टी, जो कि बहुमत में सत्ता में आई, लेकिन आपने उनको उसकी मान्यता ही रद्द कर दी।
और उसके बाद इमरान खान को आपने जेल में डाल दिया। अब इमरान खान जब जेल में है तो आसिम मुनीर ये चाहते हैं, शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि इमरान खान किसी कीमत पर देश को छोड़कर चले जाएं, लेकिन इमरान खान अपने देश को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसी कारण आसिम मुनीर किसी कीमत पर इमरान खान पर दबाव बना रहे हैं। इमरान खान जो है जेल में मर जाने की बात कहते हैं। अब अभी जो इमरान खान की पार्टी के सबसे बड़े जो नेता है गंडापुर, जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अब तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोड पर उतरना होगा। इमरान खान को मुक्त करवाने के लिए हम देश में प्रदर्शन करेंगे। अब मोर्चा उनकी बहनों ने संभाल लिया है। और आपने देखा होगा पिछली बार कि जब इमरान खान को अदालत में पेश किया गया था और इनकी पार्टी को रोकने की कोशिश की थी, तो कैसे तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेना के मुख्यालय में घुसकर वहां के पाकिस्तानी सैनिकों को मारा था, तहस-नहस कर दिया था। तो पाकिस्तान की यह सरकार डरती इमरान खान से, अभी भी डर रही है। यही कारण है कि इमरान खान से मिलने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इमरान खान यदि जेल से किसी से वार्तालाप करते हैं, ट्वीट भी कर देते हैं, तो उनके देश में हंगामा मच जाता है। तो अभी इस समय पाकिस्तान की राजनीति जो है उसमें बहुत जो है वो एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि लोग इस सरकार पर भरोसा करते नहीं। सेना गद्दार कह रही है इमरान खान को, लेकिन लोगों का पूरा भरोसा इमरान खान पर है। और यही कारण है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ गहरे दबाव में है। लेकिन इमरान खान के पास अब ज्यादा उम्मीद रखने के लिए कुछ है भी तो नहीं ब्रह्मदीप जी, क्योंकि जेल में वो पहले से ही बंद हैं और दोषी भी उनको करार दिया गया है, उनकी बीवी पर भी जुर्माना लगा है। ऐसे में उनकी बहनें ही बस उनके लिए प्रदर्शन कर रही हैं, उनको भी तितर बितर करने के लिए तरह तरह के पैतरे आजमाती है वहां की सरकार। तो ऐसे में किस उम्मीद से वो रहे कि आखिर लोग तो उन्हें पसंद कर रहे हैं फिर भी। देखिए, पाकिस्तान की राजनीति में नाउम्मीद तो कुछ होता ही नहीं है। जिस अड़ियार जेल में इमरान खान बंद है, वहां नवाज शरीफ भी बंद रहे हैं, वहां पर शहबाज शरीफ भी रहे हैं, वहां पर मरियम भी रही है जो नवाज शरीफ की बेटी है। तो यह एक ऐसी जेल है जहां पर, और जब ये जेल में थे तब वहां पर सेना गद्दार कहती थी, अब वो लोग ईमानदार बन गए हैं और जो इमरान खान है वो गद्दार बन गए। तो कल जैसे ही यहाँ का राजनीतिक सिनेरियो चेंज होगा, इमरान खान वापस आएंगे, वो देश के जो है वो राष्ट्राध्यक्ष बन जाएंगे, तो पाकिस्तान में नाउम्मीद नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इमरान खान है वो पश्तून है, और जो पश्तून है वो बहुत आक्रामक होते हैं। ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर पश्तून जो है वो बाहुल्य है और उनके गहरे दबाव में। और ये वही लोग हैं जिससे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकी निकलते हैं। तो पाकिस्तान की सरकार और सेना इस बात को बखूबी जानती है कि यदि उन्होंने इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या कोई ऐसी कोशिश हो गई, तो समझ लीजिए कि पूरे पश्तून जो है वो उमड़ पड़ेंगे, वो सेना के खिलाफ हो जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा का जो पूरा इलाका है वो पाकिस्तान से अलग हो सकता है। तो इमरान खान के मामले में बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो आज भी जनता की सबसे बड़े पसंद बने हुए हैं और पाकिस्तान की आवाम सबसे ज्यादा भरोसा करती है किसी पर तो इमरान खान पर करती है। लेकिन शहबाज सरकार के होते हुए क्या ये आसान होगा? क्योंकि देखिए प्रदर्शन लगातार हो रहा है, लेकिन प्रदर्शन को भी किस तरीके से खत्म करने की हर पुरजोर कोशिश, चाहे उसके लिए बल का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। इतनी ठंड में भी देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हक में हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान की जो राजनीति होती है वो जो है वो अमेरिका के इशारों पर चलती है। ट्रंप से सौदा हुआ है मुनीर का और शहबाज शरीफ का, क्योंकि उनको वहां पर अमेरिका की डिजिटल करेंसी चलाना है, क्रिप्टो करेंसी चलाना है। इस कारण से जब तक ट्रंप का आप भरोसा जीत कर रखेंगे, तब तक शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सत्ता में रहेंगे। और देखिए आखिर इस राजनीति के चलते कितनी देर कितने समय तक और इमरान खान को ये सब झेलना पड़ता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी आपका तमाम अपडेट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ। लोग